हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो हम देखेंगे सीट टेट 2018 में आए हुए पेपर सेकंड, जिसे हम देखेंगे सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन। इसमें हम कोई समय नहीं लेंगे, फटाफट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत या समस्या हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है वायु दिशा नापने के लिए। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो वायुमंडल रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। यहाँ पे जो आरेख दिया गया है इसको पहचानना है। ये आंतरिक है, ये मेटल और ये भूपट्टी का क्षेत्र है। तो इसका क्रम क्या होगा हम देखेंगे ऑप्शन में। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। जब ये स्थिति होती है सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य दोनों दिखाई दे या दोनों की रोशनी पड़ रही है, तो ये लघु ज्वारभाटा की स्थिति को दर्शा रहा है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति में बृहत्तम ज्वारभाटा आता है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। लघु ज्वारभाटा को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है विसर्ग। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? जब भी प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं तो दूर दराज क्षेत्रों में उस समय मदद किया जाता है, वह है वायुमार्ग के माध्यम से। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी हैं। आप अभी क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, अगर आप इसे पढ़े रहेंगे या इसे सॉल्व किए रहेंगे तो आपको आने वाली परीक्षा में बहुत मदद मिलेगा। क्वेश्चन है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में जो संबंधित है वो कहलाती है जनसांख्यिकी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। ए और आर दोनों कथन सही है, लेकिन देखेंगे सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर एक को स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है वह है सौर
ऊर्जा। नेक्स्ट है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। निर्मित यानी कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है पीसी कल्चर, यानी कि मछली उत्पादन, उपभोग या मछली पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थल संधि। जहाँ पे दो भाग है वो जुड़ा हुआ है उसे स्थल संधि कहेंगे, जो कि स्थलीय भाग को जोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है? इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? आगमनात्मक अधिगम विरोधाभासी है व्याख्यानात्मक शिक्षण का। व्याख्यानात्मक शिक्षण में शिक्षक द्वारा व्याख्या की जाती है और आगमनात्मक में स्टूडेंट से उसके बारे में निकलवाया जाता है उदाहरण के थ्रू, यानी कि बाल केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और आर को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर को पढ़ेंगे और सही उत्तर का चयन करेंगे। इसमें है ए, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। जो आलोचनात्मक सोच है वह निर्माण और विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा दे रही है, यानी कि जहाँ पे आलोचना इंसान करता है वहाँ पे वो सारी चीज़ों पे अपना दृष्टिपात करता है, यानी कि दृष्टिकोण रखता है, सोचता है, समझता है, जिसके फलस्वरूप उसके सोच में विस्तार होता चला जाता है। बी है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। आलोचनात्मक दृष्टिकोण जहाँ होती है वह वहाँ पे दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने में मदद करती है, यानी कि मूल्यांकन करने में मदद करती है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, यानी कि ए पंक्ति सही है और बी असत्य है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ए सत्य है और बी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? ऑप्शन 1, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, यानी कि जो हमारी मुख्य इंद्रियों के द्वारा देखी गई हो, स्पर्श की गई हो, सुनी गई हो और उसको समझा गया हो, वह अनुभवजन्य साक्ष्य के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। सबसे अधिक उपयुक्त क्या है? वह है ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, भूगोल। ये भौतिक विशेषताओं के मॉडल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। जो भौतिक जगत के बारे में है उसमें भूगोल को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? जब हम स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वह द्वितीयक प्रकार का स्रोत है, यानी कि ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? जो सीखने में असक्षम रहते हैं वह समावेशी कक्षा में बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? देखेंगे सिद्धांत क्या है। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। इस वाक्य में कहने का तात्पर्य है कि हर बच्चे पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ये किसने कहा है? ये कहा है जी पियाजे ने, यानी कि जीन पियाजे ने इस पंक्ति को कहा है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए, यानी कि कक्षा में जो शिक्षा को बढ़ावा देना है, सहकारी शिक्षा में बढ़ावा देना है, उसके लिए शिक्षक को एक माहौल पैदा करना चाहिए जिसमें छात्र ग्रुप डिस्कशन कर सकें। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। इसमें ये कह रहा है कि एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले में ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो इसलिए ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? अजंता गुफा चित्र जो है उसमें जो रंग प्रयोग किए गए हैं वह रंग प्राप्त किए गए हैं पौधों और खनिज से। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डैश पर लिखी गई हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपि जो लिखी गई है वह ताड़ के पत्रों पे लिखी गई है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी रही है? मानव इतिहास में जो अवधि सबसे लंबी रही है वह है पुरापाषाण काल। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी को पढ़ेंगे। ए क्या है देखते हैं। ए है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ये पंक्ति सही है। बी है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन देखेंगे ए और बी दोनों सही है। ये ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? भारत के जो राज्य हैं उसमें हड़प्पा नगर के साक्ष्य मिले हैं वह है गुजरात राज्य। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ऋग्वेद जो है वो मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद के पहले शासक थे वह है बिंबिसार। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में है बुद्ध, धम्म, गच्छामि। इसमें है त्रिरत्न में जो शामिल नहीं है वह है अहिंसा, और जो शामिल है वह है बुद्ध, धम्म, संघ। ऑप्शन 3 इज
राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है वह है विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक करते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में आएगा, इसलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।